जी किनारा ढूंढे दिल बदल मनी माया माँ बेचारा पल भर के हावे जिंदगी कहीं मोर दिल के बंदगी राम लखनियो जानकी। एकदम सब कोई सुकुर्दुम बैठे हो जाए, सबके हाथ ऊपर हो, चलो मिल के ताली के सवा देते गाना का। कहीं मोर दिल के बंदगी राम लखनियो जानकी। कहीं मोर दिल के बंदगी राम जी सहारा
संत मन कही थे माँ का कही जेकर भाग में कर्म आए हैं, कर्म चावल के प्रतीक मानेगी, चावल कर्म के प्रतीक मानेगी। हम जब तक कर्म नहीं करबो अन्न कुमारी कहाँ से आहे मिया। तो एक बड़ा सुंदर भाव है, संत मन कही थे कि वास्तविक रूप से मेन काम तो माता कई करे है। अपन माथा में कलंक के टीका लगे वो चाहिस कि राम बन जाए। दुनिया में ऐसे कौन महतारी नहीं हो ही दाई जिन्हें नहीं चाहत हुई कि मोर बेटा बन जाए। सब महतारी चाहते मोर बेटा बन जाए। फर्क ये है मैया कि आजकल के माता रानी मन ये चाहते कि मोर बेटा डॉक्टर बने, मोर बेटा इंजीनियर बने, मोर बेटा टीचर बने। लेकिन माता कई चाहत रही कि मोर बेटा मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, और केवल अयोध्या के नहीं पूरा संसार के मालिक राम बने। और एक से दिन राम ला पूरा अखिल भुवनपति मानते थे। सबसे बड़े कारण माता कई हरे जे अपन माथा में कलंक के टीका धारण करिस, जेमेन कर्म करिस राम जी के लिए 14 वर्ष वनवास मांग के। आज माता रानी मन जैसे वो दिव्य खीर ला प्राप्त करिश मैया, आज माता रानी मन बड़े आनंदित है। काबर आज अयोध्या में भगवान जी के आगमन होने वाला है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोह। अब थोड़ा टाइम होते सब छटके में लगत का मटके रे आखी मोट छटके रे चना इसे कहा थे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कटे सुनिएगा, एक बार तो ये गांव भर खाली हो जाए। कहाँ पर बताओ भाई, आज जगह होती सुनिवान से भैया कसम से कहा था अतना बेरा नहीं प्रवचन सुनती तो वो लिख के दे देती कृपया भजन ही भजन चलाए, कथा को बंद करिए। लेकिन अभी तक इसने रिपोर्ट नहीं आए। एक बार एकल लिए जोरदार ताली हो। एकल से सिद्ध होते कि आप कथा प्रेमी कहीं कई जगह जावे तो एकदम शुरू से कही देते भाई कि कथा एकदम नीच के समान टेबल एकदम नीच काबर रामायण करवात हो भाई। राम कथा ये जो भजन है चटनियों है, कथा ही सारे ये राम के भजन है ना वो चटनी है। ये ऑर्गन पेंजो ये गाना भजन गात हो, तबला पैड ढोलक ये सब चटनी है। वो जिसे भात खात खात हंसकत लागे है का नहीं लागे, लेकिन हम ना दाई आलू चना खात खात हंसकत लागे। वो रामायण में जाबे का सब्जी आलू चना हमन ओल गिट्टी बोल्डर कही थे। आओ काबर औ अन्य सब्जी नहीं मिले, आलू चना आधा वो आलू चना सब्जी देखे मारे खाए मन नहीं लागे। कोई पूछ देवे का सब्जी है भैया ऐसे की आलू चना आधा पेट इसने भर देते तो कैसे कम खाता सुनने की तमें कैसे बताऊं आलू चना खवा। रामचंद्र के जय। जैसे भात खावे नहीं तमस तो मन चटनी हो जाए, प्याज हो जाए, बिजोरी हो जाए, पापड़ हो जाए, सलाद हो जाए, तो ये इसने मन एक ठना पापड़ है। कौन पापड़ बता वो दे पापड़ है मोगली ये पापड़ सब जन अलग अलग व्यंजन हरे हो तबाकी हरे हो सब जन वो मन इसने मोगली मोल काय दाजी कथे मन हो चिरई उसने कथे मोल दाजी चिरई बरोबर खातत की अब हम ड्राइवर ला जय काला कथी अजगर। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो वही भगवान की कथा सार है। कोनो संत के हिस्सा कि जय श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा, कथा श्रवण कर मिट जाएगी सब जन्म जन्म की व्यथा हो। जय श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान जी शुभ घड़ी में जन्म लीस कही थे, पर गुरु जी कहते भगवान जी शुभ घड़ी में जन्म नहीं ले। तो ध्यान से सुनो, भगवान जी शुभ घड़ी में जन्म नहीं ले है। भगवान जी जिन समय में जन्म लीस वो समय शुभ हो गए। बोले राजा रामचंद्र की भगवान जी शुभ घड़ी में जन्म नहीं ले। कावर राजा दशरथ गुरु महाराज जी के पास गए थे, गुरु जी
मैं चाहत हूँ कि मैं राम ला राजा बनाते शुभ मुहूर्त बता दे कि के तो गुरु वशिष्ठ महाराज जी की कैसे बात करथस राजा वो समय लूही बना है तो कल का शुभ समय जेन समय राम ला राजा बना वो समय शुभ हो ही की मतलब जेन समय राम जी जन्म हुई जेन समय राम जी सिंहासन पे बैठ गए उस समय शुभ हो गए। और देखो भगवान जी जेन समय इस ना उस समय भगवान के अनुकूल हो आज की कारण वो भगवान है जी राम जी चाहे वो राम ब्रह्म है और राजा दशरथ की इच्छा थी कि मैं राम ला राजा बनाते हूँ कि ओकर इच्छा रही ना कि मैं राम ला राजा बनाते हूँ लेकिन जीव कहाँ वो शिव ला वो ब्रह्म ला कहाँ राजा बना सकते का ब्रह्म जीव ला राजा बना सकते कैसे जैसे विभीषण लंका के राजा बना दिस रावण के जीते जीते लंका के राजा विभीषण ला बना दिस और बाली के रहते रहते सुग्रीव ला राजा बना दिस। ये काम केवल ब्रह्म कर सकते जीव नहीं कर सके। और कारण राजा दशरथ चाहत रही इसकी राम ला राजा बनाते हो ठीक बात गुरु जी की इसकी जल्दी कर दे की लेकिन वो विलंब कर दे बोले राजा रामचंद्र की वो विलंब करिस एकरे से तेन हो इसका लकड़ी के घोना सबो न दिखे भाई मो मनखे के घोना नहीं दिखे जी मनखे के घोना नहीं दिखे जी। तो ताली के साथ मिल के गाना था लकड़ी की घोना सबो न दिखे भाई मनखे के घोना नहीं दिखे जी मनखे के घोना नहीं दिखे जी भीतर ही भीतर घुना खावे भैया को समझ नहीं पावे को समझ नहीं पावे दशरथ लखाए राजा दशरथ लखाए राम 14 बरस बाद जाहिरी राम 14 बरस बाद जाहिरा तड़प तड़प त्यागे जी तड़प तड़प त्यागे जी। सीना आगे जी सीना लकड़ी की घोड़ा सबोया देखे भाई बोला लकड़ी की घोड़ा नहीं दिखे जी लकड़ी की घोड़ा नहीं दिखे जी ओ इतनी भी घोड़ा हाथ भैया बोल वो समझ नहीं पावे जी वो समझ नहीं पावे जी समझ नहीं
देखे के घोना बोली रामचंद्र की जय। आज भगवान जी शुभ मुहूर्त में ऐसा मन के बड़ा प्यारा भाव है। जब भगवान जी न मैया तो प्रश्न खड़ा हुई कि भगवान जी जन्म लिस या भगवान के अवतार हो या भगवान के प्रागट्य हो है। भगवान जी तीनों का करे हो ही के तुमन बताओ दाई तुम लनी गोठी आए कहात रे हो मोर पूरा विश्वास ला तोड़ दे तुम है गोठी आथे ओकरे से पहली ओतका टाइम की हो देखो कनक नहीं गोठी सब धीरे धीरे पता चलत मतलब ये हुमन गोठी आथे चलो बताओ भैया कि भगवान जी जन्म ले है प्रगट हो है अवतार हो तीनों का करे हो भगवान जी तीनों करे है जी। बोले राजा रामचंद्र की राम जी जन्म भी हो ले है भगवान के प्रागट्य हो है भगवान के अवतार हो लेकिन काकर पर जन्म ले है काकर पर अवतार ले है काकर पर प्रगट हो। ध्यान से सुनो मैं काबर ये दाई मन बिक्कड़ को ठेस ना कल के छठी रामायण याद आ गई। धमतरी कुरूत के पास एक मंच में छठी रामायण में गिरे हैं ता एक जन दाई आगू बैठे रहा है अस गोठे आवेगा भजन चले तत्का टाइम तो चुप रहा है लेकिन जैसे प्रवचन चले तस कस के गोठे आवे ओ दाई में निवेदन करो ए दाई तो कनक शांति के साथ बैठना हो बोल ले ज्यादा तोर आवाज आते हो मैं माइक में गोठे आता तो बिना माइक के गोठे आता तब बोल मैं तोर सुन नहीं सकत हूं कि अब एक कनक बादो फिर कस के गोठे आए वो अंत में मैं फिर निवेदन करूं ए दाई तोर से निवेदन है वो तो कनक शांति के साथ बैठ जाना। ओ दाई खड़ा होगी मैया मोर डर लगे दादा ढीला पत्थर फेंक के तो ना मार दियो तनो किस नोनी ऐसे की तमोल बने लगे साय मतलब मारे वारे नहीं की अब वो खड़ा हो कि देख नोनी कि 3-4 परत ने मोल बोले शांति के साथ बैठ मैं बैठे बेच नहीं करो बेटी किस मैं पूछे काबर दाई तो दाई जवाब देवे नोनी शांति मोर देरानी के नाम है बेटी 3 साल हो गए ओकर मोर संग पूरा बातचीत बंद है ने ओकर संग कैसे जाग बैठुओ वो पीछू बैठरी सेकरे से नागो बैठो हो कहा मैं कहा जाई मैं तोर देरानी जेठानी सन बैठे बन नहीं कहत हूं हल्ला वल्ला मत कर चुपचाप बैठ पूछने वाला शांति कहत हो कहानी तो उसने कहीं ना कहा तो मोर का पता दादा ओकर देरानी जेठानी के नाम शांति तेला देखो दाई काकरो नाम हूं शांति हुई मोला मत तो होई अब नाम के धोखा इसने होते। एक बार एक सासू अम्मा अपन बहुल काम तियारिस बहू जा तो दहिल बिलो देवे की अब नया बहू रहा है वो अब दहिल बिलोवे का निकलते दाई माखन निकलते अब माखन निकली सो बिचारी ऐसे निकाल के देखे नीच निकली अंत में अपन सास जगह की ओ कहते सासू अम्मा मैं दहिल बिलो डरे हूँ माखन निकल गए मोर से माखन निकालत नहीं बनत की ओकर सास एकदम आंख ला छुटेर के कहते काय के तो किस कहीं नहीं के वो माखन निकल गया आंख निकाल देवे की ओकर सास की साज कही दे अगर आज के बाद इसने कही ठीक नहीं बनी बहू किस तो किस में का कही पड़े वो तो कहा ते रट जेकर नाम लले था उसने तो ससुर के नाम है वो माखन होकर ससुर के नाम रहा रही आज ले दे आज के बाद मत लेवे काबर गांव कहीं कोनो पता चल गई कि गांव बात पेट्रोल की तरफ फैल थे काबर गांव में दाई मन की स्टेशन का हरे बोरिंग कुआं तरिया यहाँ सीधा प्रसारण होते हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। और कोनो कही था फलानी न वो अपन ससुर के नाम लेते कि तते मत लेबे वो पूरा गांव भर हल्ला हो जाते गांव बात पेट्रोल की तरफ फैलते किस हो दाई मोल पता नहीं लेकिन गलती से पड़े लेकिन हाँ आज के बाद ख्याल रखूं किस अब एक हफ्ता बाद फिर हुई काम ले तैयार दी जात बहू दहिल बिलो देवे की अब फिर से दहिल बिलोइस फिर से माखन निकलिस अब को दिमाग खराब हो गया भगवान एक तो मोल माखन निकाले बन नहीं आए नाम ललू तो बोल गाड़ी खाऊं नहीं निकालू तो बोल गाड़ी खाऊं तो बोल बेचारी हिम्मत करके अपन सास जगह गिस और सासू अम्मा कहते कि सासू अम्मा मैं दहिल बिलो डरे हो ससुर जी हड़िया मांगे आंख निकाल लेवे की ओ माता रानी दिमाग खराब हो गए मोर पति देवता कहाँ हड़िया घुसर के भगवान की कला कर धक्कर दौड़त एकदम माखन निकले रहा है तो उला कहा उला नहीं कहते बहु माखन निकले कि आई महूले परियों का बहुत दे कोनो मत बता दे कहे तो एक नाम के धोखा ऐसे होते तो एक से दिन दाई मन जरा शांति के साथ कथा सुनो मैया भगवान जी जन्म भी ले है प्रकट भी हो है अवतार भी हो है तो जन्म और प्रकट अवतार संत मन की सबसे पहली देवता मन माँ कौशल्या के पास पहुंचे कौशल्या माता के साथ हाथ जोड़ के निवेदन करे इसकी माँ
हम जानना चाहतन जो अखिल भुवनपति जेकर एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है, का आपको राम जी जन्म दे होगा? माता कौशल्या किस नहीं, मैं राम जी जन्म नहीं दे हो। तो देवता मन किस की मियाँ पूरा संसार कही थे कि आप राम के महतारी हो, लेकिन आप कही तो मैं राम जी जन्म नहीं दे हो। तब माँ कौशल्या बड़े सुंदर भाव के साथ किसका भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरि सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा शोभा सिंधु भरारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी। माँ कौशल्या किसकी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मैं राम जी जन्म देते हो तो मोर सामने भगवान के प्रकट हो है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान जी मोर सामने में प्रकट हो। कौशल्या बड़े प्रेम के साथ भगवान के वो विराट स्वरूप के दर्शन हुई और माता कौशल्या बड़े उदार भाव के साथ भगवान निवेदन करिस कि भगवान मैं चाहत रही हूँ प्रभु ते मोर अंगना में बेटा बन के आते, लेकिन तय तो सीधा भगवान बन के आज तो मैं तो कैसे बालक जी से प्रेम देव प्रभु। काबर माँ कौशल्या भगवान से निवेदन करिस कि परमात्मा तोल वात्सल रस के प्राप्ति के लिए मैं कतका दिन के तपस्या करे रहो प्रभु, कतका इच्छा रही कि ते मोर अंगना में बेटा बन के आते। एक महतारी के कतका आस रही थी कि जब मोर अंगना में लड़का आई तो वो लड़का के मैं सुंदर श्रृंगार करूँ, रंग रंग के कपड़ा पहना हूँ, सुंदर ओला हर रोज स्नान ध्यान करा हूँ, माखन मिश्री खिला हूँ। बस वही भाव माता कौशल्या भी रही कि भगवान ते मोर अंगना में बस बालक बन के आ जा। काबर कोनो भी लड़का जन्म लेते ते करके ठान हाथ रथे दाई हरीश भैया कंगनम बाला काहे ते करके ठन हाथ है दू ठन, लेकिन भगवान के केठन हाथ निज आयुज भुज सारी। अब मान लो जाए भगवान तोर छठी करवाबो त सबोधन ही कहाँ से ही ये कहाँ काय लइका दादा चर्चा हाथ के लइका हम बाप पुरख हम पहली बार देखे हम कही। तब भगवान आप लोग दुए हाथ का धारण करना है प्रभु, और प्रभु आप का विशाल स्वरूप लले के प्रकट हो, आप ला लइका बनना पड़ी कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। आप ला बिल्कुल छोटे से बालक बनना पड़ी। काबर नानक लइका ला गोदी में लेके खिलावे तो अच्छा लगते जी, डिग डिगा जी डिगा 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 लइका ला खिलावना जमो माही पिला, ऐसे कहबे पर अच्छा लगते। अब बड़े जान लइका बाढ़ के होगा कि बल लइका कहीं डिग डिगा कबे कैसे लागी नहीं शोभा दी। नानक लइका डिगा डिगा कबे बढ़िया लगते जी कैसे। एक बार हमन पिथौड़ा को तिदमान में गे रहे तो वो लइका छठी होत रही, वो लइका जो लइका छठी होत रही ते लइका 4 साल चलत रहे। वो हमन ला बड़ा विचित्र लगी कि का दिन हो गए भैया दुनिया में 6 दिन के बाद छठी, अब तो 6 महीना में छठी। अब ऐसे होते नियम कि छठी बर्थडे एक साथ मनाते हो, कई कई जन के घर में देखो बर्थडे मना जा रहा था लेकिन छठी नहीं मना रहा भाई। काबर हम मला कही देते मान लो जाए छठी बट्ठी नहीं करवाते होगा कि कहता लेन का बर्थडे और छठी लेके साथ करवाते वैसे कि कहते बोले राजा रामचंद्र की कई जन मन 2 जन लेकर छठी संग्रह करवाए भाई। हम खुद पढ़े हैं वैष्णव रामायण हो 2 जन लेकर छठी एक संग्रह, मतलब कई बार स्थिति परिस्थिति इसे हो जाते कि वैष्णव करवाना पड़ते। मैं पूछूं भैया 1-2 साल समझ में आते, जैसे आज हमारे हरीश भैया करवाते कल लेकर 1 महीना हो ही नहीं, कल लेकर 1 महीना हुई कि बतात रही, लेकिन बड़ी जान है लेकर 2-3 महीना जी से बड़े जान। तो भाई नानक लेकर वैष्णव झूला झुलावे बढ़िया लगते वो, तो वो बड़े जान लेकर इस तरह पूछो अक्का दिन तुमन कैसे देरी कर रहे हो भैया। तो वो कहा देख दीदी मोर तो विदेश में रहना होते, मोर नौकरी विदेश में ही है और मोल 2 साल बाद यहाँ आए के योजना बने रही, 2 साल बाद आहू के हो तो 2 साल कोरोना वायरस फेरे है लॉकडाउन में गांव लाना जाना रीतित में विदेश में रहो दीदी में कैसे आते हो ले दे के लॉकडाउन हटीस तबे रामायण के आयोजन करवाता हूँ कि चलो ठीक बात भगवान के कथा कैसनो प्रकार से होना चाहिए।
और बढ़िया सुंदर कथा श्रवण करें, आरती करें। आरती बाद सोहर गीत गाते नहीं तो सोहर गीत में ओकर दादी दादा मन पाक नाचे वो लइका ला डिग डिगा जी डिगा 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 लइका खेला बोना जमो माही पिला। तो लइका बड़े जान बाढ़ गिराते कहा छोड़ो जी हम खुद से नाच ले मोर पाक मत नाचो काले नहीं बड़े जान लइका रहा कैसे करवेगा। अब वो विदेश में नौकरी करे मतलब बहुत पूंजीपति व्यक्ति जी और मान लो जाए कोई लेकर 500 रुपया धरातीस नहीं तो दुकानदार जगह जाए 10 रुपया तुरतुरे दे कहे 500 का नोट ला धर के बोले राजा रामचंद्र की। तो भाई बालक जैसे आप बनबे प्रभु तो आप लोग बालक के स्वरूप में लेके मैं सुंदर झूलना झुलाते हो, आप लोग सुंदर स्नान ध्यान कराते हो, ये मोर इच्छा है नाथ। और यही सुंदर प्रेम न लेके माँ कौशल्या निवेदन करे बल लगी। और कैसे बालक बनना है काबर आप सब कथा से अवगत हो। माता कौशल्या वो समय न याद दिले, याद करो प्रभु जब आप माता अनुसुईया की परीक्षा ले वर गे हो तब काला बताओ मैं नारी महिमा देवता घरों पावे पार काला बताओ मैं नारी महिमा। तो समय हो इसका कि ब्रह्मा विष्णु महेश ला भगवान जी ला बालक बनाए बस ओतकी बल लइका बनो प्रभु। और देख भगवान कोई भी लइका जन्म लेते तब वो गोठियावे नहीं वो हंसते तो रोते वो हंसते रोते वो कोई भी लड़का जन्म लेते तो रोते और नहीं रोए तो वो चिमट के रोआ जाते ना धान में सुता देते खजवाही तहाँ रोही के मतलब कोई भी लड़का जन्म लेते तो रोना पड़ते। और प्रभु आप ला भी रुदन करना पड़ी। राम जी की इसकी माँ अगर मैं सहीच में लड़का बन के आते तो पता कैसे चलती इसकी भगवान ही मोल लड़का है तो मैं पहली भगवान बने होकर बाद तो लड़का बनो ताकि तोला याद रहना चाहिए कि ब्रह्म ही मोर लड़का है कि बोले राजा रामचंद्र की जय। कारण ये बात ना मोर पिताजी बात पिताजी हरे कारण वो दिन रात मोरे बेटा भुला रही लेकिन तोला याद रखना है। कारण एक विचारनी योग्य बात है महतारी मनहा अपन बेटा में ज्यादा मया करते तुम बेटी ला एक बार हो जाएगा हट ले कहीं महतारी मन बेटा ज्यादा मया करते और बाप मन बताओ बाप हाँ ताली हो जाए मतलब महतारी मनहापन बेटा ज्यादा मया करते और बाप मनहा बेटे ज्यादा मया करते। एक से दिन कहते मैं अपन बाप के बेटियों की कहते नहीं जब भी बेटी बन के ऊपर बात आते थे अपन बाप की बेटियों की थे। सोचे वाली बात है जब राम जी 14 वर्ष से वनवास गिशनी तब राजा दशरथ अपन प्राण त्यागे है माता कौशल्या नहीं त्यागी कारण और पता रही से कि ब्रह्म ही मोर लइका है कि बोले राजा रामचंद्र की वो जानत रही कि ब्रह्म है और ब्रह्म ही मोर संतान हरे जो मोर तारण करे के खातिर आए है करके। आज वही माँ कौशल्या जो भगवान से निवेदन करिस कि प्रभु आप सुंदर बालक स्वरूप में आओ और सुंदर भगवान जी बालक स्वरूप में सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी श्रम चली आई ही सब रानी हरिसित जहाँ तह धाई दासी आनंद मगन शकल पुरवासी। आज चारों तरफ आनंद ही आनंद है। मैं निवेदन करूँ आयोजक परिवार से कि बढ़िया आरती सजा के बालक भगवान ललान हूँ लेकिन अभी बहुत समय लगते भैया सोहर गीत में ना सोहर गीत एक गीत ऐसे करत ना बहुत समय हो जाते। और हमारे बीच में बुआ फूफा धानबाई साहू जी भानु साहू जी खेबिन छबीलाल जी मीना दिनेश अश्वनी भानु राम जी और शारदा सनत की ओर से 115 रुपए की राशि समर्पित है। ताली के साथ स्वागत हो। और बीच में लिकेश दिल कुमार शिवम प्रतीक जय कुमार की ओर से 50 रुपया और परमादरणीय श्रद्धे बकाड़ू साहू जी दादा दादी और सुनीता साहू जी की ओर से 50 रुपए की राशि समर्पित है। और ये कड़ी मां रामजस साहू जी आदरणीय महोदय जी के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। सादर 50 रुपए की राशि समर्पित है। और हमारे भैया जी बड़ा सुंदर भाव लिखे हैं कि आपके प्रयास ने कमाल कर दिया आपके आशीष ने हम सबको माला माल कर दिया। इसे करके भैया जी भेजे एक बार भैया जी बड़ा जोरदार ताली हो जाए।
और संग ही संग टिकेश्वरी जायसवाल जी की ओर से 10 रुपए की राशि। हमारे बीच में स्वर कान्हा साउंड सर्विस एवं टेंट हाउस घाटा से आदरणीय भैया की ओर से 50 रुपए की राशि। और संग ही संग मीरा पटेल जी की ओर से 20 रुपए की राशि। एक बार जबका भी दानदाता के नाम से ताली के साथ स्वागत है। भगवान आप सबके